जन कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाएं सरकारों को तभी याद आती हैं जब चुनाव नजदीक हों। ऐन चुनाव के मौके पर शुरू होने वाली योजनाओं में सब्ज बाग ज्यादा होते हैं, हकीकत कम। रही सही कसर सरकारी अमला पूरी कर देता है, जो योजनाओं का ढोल तो खूब बजाता है लेकिन इनका फायदा जरूरतमंदों को नहीं मिल पाता। सरकारी अमला अपने कामकाज की सुस्त रफ्तार से योजनाओं को भी सुस्त बना देता है। इसी सुस्ती के चलते राजस्थान सरकार को अब बेरोजगार युवाओं की याद आई है, जो उसकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत सरकार 18 से 40 आयु वर्ग के जिन युवाओं को इंटर्न के रूप में भर्ती करेगी, उनके माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभों को इन योजनाओं के पात्र लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। प्रदेश के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इनमें चयनित युवाओं को उनके ब्लॉक, जिला में काम करने के लिए इंटर्नशिप देगी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस योजना की खास बातें। 18 से 40 वर्ष की आयु जरूरी, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास योग्यता जरूरी, स्काउट, एनसीसी और एनएसएस से जुड़ने वालों को प्राथमिकता, समाज सेवा, एनजीओ से जुड़ाव वालों का पहले नंबर आएगा। योजनाओं के प्रचार का अनुभव रखने वालों को भी तरजीह। 5000 युवाओं का इंटर्नशिप के लिए होगा चयन। मानदेय की शर्तों का अभी खुलासा नहीं। इंटर्नशिप भविष्य में रोजगार की गारंटी नहीं। तमाम योजनाओं को गारंटी योजना बताने वाली सरकार ने साफ कर दिया है कि इंटर्नशिप करना किसी भी तरह के रोजगार की गारंटी नहीं देता। हालांकि युवाओं को ये उम्मीद जरूर रहेगी कि उनका इंटर्न के रूप में चयन हुआ तो सरकार कभी न कभी नौकरियों में भी इस आधार पर तरजीह दे सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने पहले कार्यकाल में जिन पैरा टीचर्स की भर्ती की, वे आज स्थायी सेवा में आ गए हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस नए दरवाजे को अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए खोल रही है। सरकार के दावे और विपक्ष के आरोपों को खारिज भी कर दिया जाए तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर अल्प समय के लिए युवा इस योजना से क्यों जुड़ना चाहेंगे। कहने को तो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इंटर्न्स का चयन काबिलियत के आधार पर होगा। इस इंटर्नशिप योजना की विस्तृत जानकारी तो 13 जून से ही उपलब्ध होगी, जब सरकार ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल ओपन करेगी। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूरे कार्यकाल में भी सरकार अपनी योजनाओं को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाई। मोटे कारण तलाशे जाएं तो लापरवाह सिस्टम के साथ साथ इस सिस्टम में घुसा भ्रष्टाचार भी इसके लिए जिम्मेदार है। कितनी ही अच्छी योजनाएं हों, यदि उनमें भ्रष्टाचार का घुन लग गया तो जनता तो धक्के खाने को ही मजबूर होगी। एक बात यह भी है कि हमारे देश में जो भी सरकारों के द्वारा कार्य किए जाते हैं, वे जनहित की दृष्टि से नहीं, वोट बैंक की दृष्टि से किए जाते हैं। जिस जाति के जितने वोट हैं और वे थोक में मिलने की संभावना के आधार पर सरकारी योजनाएं बनती हैं। दूसरी बात यह है कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनती हैं, लेकिन जिन जाति समूहों में वास्तव में गरीबी है, इसके बाद भी आरक्षण से लेकर कोई अन्य लाभ उन्हें नहीं मिल पाते हैं। हकीकत तो यही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल तो सभी को जाता है, पर सबको समय पर नहीं और पूरा भी नहीं मिलता। जैसे ही कोई लाभकारी योजना आती है तो सबसे पहले अधिकारी कर्मचारी अपनी जान पहचान या नजदीकी लोगों को योजना का लाभ देते हैं या दिलवाते हैं। यही वे लोग हैं जो सरकार की योजनाओं की सफलता का भी गुणगान करते हैं। इन्हें इससे मतलब नहीं कि और किसी को लाभ मिला कि नहीं। आम जनता का बड़ा हिस्सा तो वो है जो योजनाओं का ईमानदारी से पता लगाता है, जरूरी दस्तावेज जुगाड़ता है, ऑफिसों के 3 से 4 चक्कर भी लगाता है, अधिकारियों कर्मचारियों की कुछ सेवा करता है, तब जाकर उसे लाभ मिलता है। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि जिन लोगों को ध्यान में रखकर सरकारें योजनाएं बनाती हैं, वे तो ऐसे ही गारंटी शिविरों में जाकर ही राहत ले पाते हैं, क्योंकि सरकार जिक्र तो करती है लेकिन योजनाओं को धरातल पर उतारने की फिक्र करने में काफी देरी लगा देती है। अब देखना यह है कि सरकार जिन इंटर्न को भर्ती करेगी, वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक कितना और कहां तक पहुंचा पाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।